Very good morning, students. So, today we are going to complete our topic sound. We will try to complete our topic sound. Okay, now today we will learn about the characteristic of sound. तो इनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं? करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनकी पहचान हो सके। पहचान चिन्ह बोल दो, हिंदी में पहचान चिन्ह, कि इसमें क्या पहचान चिन्ह है साउंड की। ठीक है, तो आपने पिछले टॉपिक में, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है जी, और वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू पार्टिकल्स, थ्रू मॉलिक्यूल्स पास होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी, यही पढ़ा था हमने। और किसी दूसरे बॉक्स में या किसी रिसीवर को मिलेगी, ईयर को मिलेगी। ठीक है जी, ऐसे साउंड मूव करती है। अब हमारे पास एक और वर्ड है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वैसे तो आपने सुना होगा, दैट इज़ ऑसिलेशन। ठीक है जी, हमने पढ़ा था वाइब्रेशन क्या होता था। वाइब्रेशन इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है तो इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन, एंड द ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग। ठीक है जी, अब ये ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के एक्सट्रीम पोजीशन में, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन में, और अनदर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन में आ जाए, उस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन। ठीक है जी, बट इस चीज़ में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से शुरू हो रहा है प्रोसेस वहीं पे आके ख़त्म होगा। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आया, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हाफ हुआ, फिर इधर गया और वापस आया, तब ये जाके एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुई है। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा ऑसिलेशन के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है जी, अब आपने देखा होगा, देखो कि हम लोग इजीली पहचान जाते हैं। कई बार, कई केसेस में ऐसा नॉर्मली होता है कि हम इजीली पहचान जाते हैं कि हमें आवाज़ किसने लगाई है। आपके घर में आपके मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई, बट आपकी क्या थी? पीठ थी उनकी तरफ, बट आपको फिर भी पता चल गया कि ये मम्मी की आवाज़ है। सेम उधर से आपके भाई ने आवाज़ लगाई, आपकी बहन ने आवाज़ लगाई, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये उस भाई की आवाज़ है या उस बहन की आवाज़ है। ठीक है, ऐसी एक एग्ज़ाम्पल और आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन से पड़ोसियों के घर में बातें हो रही हैं ऊंची ऊंची। ठीक है जी, तो मतलब साउंड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम उसे पहचान सकते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक हैं। तो इन करैक्टरिस्टिक्स को हम पहचान कैसे सकते हैं, किस वे में पहचान सकते हैं? इन करैक्टरिस्टिक्स को हम 3 वे में पहचान सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाउडनेस, सेकंड वन इज़ पिच, पिच क्रिकेट वाली नहीं, साउंड वाली पिच। थर्ड क्वालिटी। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हैं जिनके बिहाफ पे हम किसी भी आवाज़ को पहचान सकते हैं। कौन कौन सी? लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। अच्छा, अब इन पे मैं बारी बारी आता हूँ। सबसे पहले लाउडनेस। ठीक है जी, लाउडनेस क्या है? लाउडनेस सिंपली इसका मीनिंग है कि जितनी आवाज़ ऊंची होगी, यही होता है ना लाउड, ऊंची आवाज़, तो
हम किसी भी आवाज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाउडनेस। जैसे हमें जनरली पता होता है कि हमारे घरों में जनरली मदर जो होते हैं वो पोलाइट नेचर के होते हैं, वो लाउडनेस नहीं करते, और फादर थोड़े एग्रेसिव होते हैं और वो लाउडनेस से बोलते हैं। ठीक है जी, तो इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाउडनेस कि आवाज़ में क्या डिफरेंशिएशन है। तो अब ये लाउडनेस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लाउडनेस भी तो किसी चीज़ पे डिपेंड करती होगी। ठीक है जी, तो ये जो लाउडनेस है ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है? आप इसको सिंपल समझ लो कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है जी। एंड इन द वेव फॉर्म, एम्पलीट्यूड का सिंपल मतलब समझना है कि उसका मतलब होता है कि अमाउंट। अब आपको एक बार वेव की फॉर्म में समझाता हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चे, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव प्रोड्यूस होती है, तो ये वेव है। ठीक है, ये जो हाइट ऑफ द वेव होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, मैं AMP से डिनोट कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ द वेव इज एम्पलीट्यूड। अब कैसे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे? अमाउंट पे। देखो, जब जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड की, उतनी आवाज़ क्या होगी? लाउड होगी। जितनी आपने टीवीज़ में देखा होगा कि जनरली जो आपके जो कंप्यूटर पे वो प्लेयर्स होते हैं, विनैप प्लेयर्स, म्यूज़िक प्लेयर्स, उसमें जब ऊंची साउंड आती है तो वो एकदम से ऊंचा ऊंचा जाने लग जाता है वो ग्राफ सा, और जब स्लो आवाज़ होती है तो नीचे रहती है। तो वो ही चीज़ है, ठीक है, कि जब हाइट ज़्यादा होगी, जब लाउडनेस ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अमाउंट ज़्यादा होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसीलिए हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाउड आवाज़ और धीरे आवाज़ को। ठीक है जी, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, कि व्हेन वी प्लक अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार सितार जेंटली, कि सितार के जब कभी किसी तार को आराम से खींचा जाता है तो ये एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। बट जब हम हार्डली उसको खींच दें तो क्या होगा? तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। ये इसी के कारण होता है क्योंकि जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ठीक है, वहाँ पे लाउडनेस भी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ड्यूरिंग शाउटिंग बिकम्स मोर देन दैट इज़ विस्परिंग, कि जब हम धीरे धीरे बातें करते हैं, देखो जैसे आप क्लास में बातें करते हो तब आवाज़ कम होती है, और जब आप चीख रहे होते हो तब आवाज़ ज़्यादा होती है। क्यों? सेम रीज़न, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? द वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन आर डिफरेंट सो दे प्रोड्यूस डिफरेंट लाउडनेस, दैट इज़ वाई एडल्ट हैव लाउडर साउंड देन चिल्ड्रन। कि क्या होता है कि हमारे वोकल कॉर्ड सबके अलग अलग होते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारी जो बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे दीज चेंजेस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड दैट आवर वोकल कॉर्ड आल्सो बिकम हैवियर। ठीक है जी, तो इन्हीं के कारण क्या होता है, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं देन द चिल्ड्रंस। ठीक है जी, और एक चीज़ और, आपने एक वर्ड सुना होगा एम्पलीफायर, जो आप लोग यूज़ भी करते होगे या कभी गलती से बोल दिया होगा एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है जो किसी भी आवाज़ को ऊंची करके देता है, एम्पलीफाई करके देता है।
एम्पलीट्यूड हमने वर्ड पढ़ा ना, एम्पलीट्यूड से ही बना एम्पलीफाई। एम्पलीफाई से जो सब्सटेंस उसको, जो डिवाइस उसको एम्पलीफाई कर रहा है उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है जी, तो यही है एम्पलीफायर का मतलब। वो क्या करता है, आवाज़ को जो स्लो साउंड होती है उसको क्या कर देता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है और लाउडनेस को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है जी। और जो हमारी जो ये लाउडनेस होती है साउंड की, ये हम किस में मेजर करते हैं, एक क्वांटिटी है उसको बोलते हैं डेसीबल। डेसिमल नहीं, डेसीबल। ठीक है जी, डेसीबल, DB से इसको डिनोट करते हैं। और कुछ ऐसे मतलब साउंड के कैटेगरीज़ हैं जिनको हम इजीली सुन सकते हैं और लगभग 80 dB के 80 डेसिबल के नीचे वाली साउंड हमें प्लेजर टू हियर होती है, मतलब अच्छे से हम सुन सकते हैं। देखो कई बार मोबाइल पे हम साउंड ऊंची करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है ना कि दिस में हार्म टू योर ईयर्स, तो वो 80 dB के जब ऊपर हो जाती है वॉल्यूम तब वो आता है। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ आपके बुक के पेज नंबर 46 पे है, आप इजीली देख सकते हो कि कैसे साउंड पेनफुल हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद है पिच। अच्छा, पिच पे कैसे डिपेंड है। पिच पहले तो मैं सीधी सी बात बताऊं, पिच ये क्रिकेट ग्राउंड वाली पिच नहीं है, ये पिच है साउंड वाली। इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि ईज़िली मैन और वुमेन की साउंड हम ईज़िली पहचान जाते हैं, एक्सेप्शन सम केसेस। लगभग हम पहचान लेते हैं कि ये एक मेल की साउंड है या फीमेल की साउंड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक पिच का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो ये पिच के कारण ही होता है कि हम मेल और फीमेल की साउंड को ईज़िली पहचान सकते हैं। और पिच क्या होता है, पिच एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशंस जब होंगी किसी भी या साउंड प्रोड्यूस करने में तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी हम अब देखते हैं कि क्या होती है। देखो हमने पीछे पढ़ा कि साउंड इन द वेव फॉर्म मूव करती है। मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ठीक है जी, साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव जाती है। ठीक है, तो वेव जाने के भी बहुत सारे मेथड हैं। देखो वेव ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। इन द फर्स्ट केस, ठीक है जी, फर्स्ट केस में क्या है कि अगर हम इसका एक टाइम स्पैन लें कि इतने से इतना 1 घंटा इसमें इतनी आवाज़ प्रोड्यूस हुई, तो देखो नंबर ऑफ़ वेव्स इसमें कितनी है, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, 1.5। एक फुल वेव यहाँ से यहाँ तक होती है और दिस इज़ हाफ। ठीक है जी, उसके बाद अगर यही टाइम हम यहाँ पे लें और देखें कितनी वेव्स गई हैं तो यू कैन काउंट इट। ठीक है, तो पहले से ज़्यादा इसमें गई हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यही होती है कि जब नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा हों उतने ही टाइम में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, अब इजीली फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं साउंड को। सो यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड विद हाई फ्रीक्वेंसी सेट टू बी श्रिल, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उस आवाज़ को क्या बोलते हैं कि ये आवाज़ श्रिल्ड है। श्रिल्ड मतलब तीखी सी आवाज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वुमेंस की, फीमेल्स की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी श्रिल होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी हैवी होती है। ठीक है जी, और फीमेल की आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है। तो इसी कारण जो हमारे विसल्स वगैरह हैं या फ्लूट वगैरह हैं, इन सब की, ड्रम्स वगैरह हैं, इनकी सबकी आवाज़ अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके,
उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट है क्वालिटी। देखो बच्चे, क्वालिटी पे कैसे डिपेंडेंट है, हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं एक पियानो एंड वायलिन की आवाज़ को या सितार की आवाज़ को, जो एक सेम पिच पे सेम एम्पलीट्यूड पे प्ले करते हैं। सेम पिच और सेम एम्पलीट्यूड क्यों है? क्योंकि देखो जो सारे गामा पा म्यूज़िक में है, ठीक है, वो सेम पिच पे और सेम एम्पलीट्यूड पे सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, ठीक है। तो बट जो ये पियानो आवाज़ करता है और जो ये वायलिन आवाज़ करता है या सितार आवाज़ करता है, इन सब में यूज़ तो हारमोनियम आवाज़ करता है, इन सब में यूज़ तो हम सारे गामा पा ही करें ना, बट आवाज़ थोड़ी थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। बट सॉन्ग इससे भी बन जाएगा, सॉन्ग इससे भी बन जाएगा। वायलिन को भी यूज़ करके सॉन्ग की साउंड निकाल सकते हैं और पियानो को भी यूज़ करके और हारमोनियम को भी यूज़ करके। बट डिफरेंस क्या है? क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो क्वालिटी पे भी जो साउंड है हमारी वो डिपेंडेंट है, हमें यहाँ से पता चल गया। और क्वालिटी को टिम्बर भी बोलते हैं, TIMBRE, ठीक है बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट्स।